हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों करती है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी शाम का समय है और मुझे बनानी है मसूर की दाल। तो मैं जो है सारे डब्बे निकाल लाई हूँ, कुकर भी रख दिया है गैस पर। देखिए सारे डब्बे निकाल लाई हूँ मैं, कुकर गैस पर रख दिया है मैंने। और आज मैं खाना यहाँ बना रही हूँ बरामदे में। तो आज खाना बरामदे में बना रही हूँ कुकर। तो कुकर भी लेकर आ गई थी, तो मैं अभी काट लेती हूँ टमाटर और प्याज, जिन्हें मैं धुल कर ले आई थी। ये रहे, धो लाई थी मैंने। और यहीं पर रखा हुआ है पानी दाल छोंकने के लिए। तो चलिए टमाटर प्याज काट लेते हैं। तो टमाटर का छिलका है वो उतार लूँगी मैं। ये जो छिलका है इसका, ये ज़्यादा ही मुलायम मुलायम हो रहा है, इसलिए मैं उसे उतार रही हूँ। ये फिर वरना अलग अलग हो जाएगा दाल। तो अभी टमाटर काट लिया है मैंने, तो मैं भी प्याज। तो प्याज भी कुछ मोटी मोटी काटी है मैंने, मेरी प्याज भी कट चुकी है। तो देखिए किस तरह, ओ सॉरी, बंद हो रही है। और यह है रिफाइंड, मैं रिफाइंड में लगाऊंगी दाल में छौंक। तो अभी जो इसमें पानी है वो सूख जाएगा। तो इतने हम टमाटर में डाल लेते हैं सारे सूखे मसाले। तो ये तो गरम मसाला है, मिर्च वो ख़त्म हो रही है, डब्बे में डालनी पड़ेगी, इतना डाल लेते हैं। इसमें धनिया, चम्मच इसकी भी नहीं है, नमक के डब्बे में भी नहीं है। तो इन सब डब्बों की चम्मच इसलिए गायब है क्योंकि मैंने सामान थोड़ा इधर उधर किया है, अभी सारे घर में फैला पड़ा है, इस वजह से इनमें चम्मच नहीं है। सॉरी, ढक्कन में लेकर ही डालना पड़ रहा है। हल्दी में है 2 छोटी चम्मच डाली है मैंने हल्दी की। और अभी डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग, हींग भी डाल दिया है। और ये लाल जो है कलर वाली मिर्च है, ये इसका डब्बा मैंने मंगाया था, ये अभी तक खोला नहीं था। तो वो भी बस मैंने थोड़ी सी डाल ली है। तो लाल मिर्च जो है वो ख़त्म हो रही है, वो लानी है मुझे अभी उठाकर। तो चलिए, अभी कुकर भी गर्म हो गया है, तेल जो है इसमें तेल डाल देते हैं, जिसका पानी है वो सूख गया है। वो थोड़ी रिफाइंड डाल देते हैं, रिफाइंड गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं प्याज। तो अभी मेरी प्याज जो है हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, उसके बाद में इसमें टमाटर का जो पेस्ट है मैंने तैयार कर रखा हुआ है वो डाल दूँगी। तो मैंने टमाटर छील कर इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर का जो छोतक है वो दाल में जाकर अलग अलग हो जाता, वो थोड़ा नरम टमाटर था, इसलिए मैंने उसे छील लिया था। तो देखिए मेरा जो छोंक है वो हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो गया है।
तो अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, ये जिनमें मैंने पहले से ही सूखे मसाले डाल कर रखे हुए, और अभी हम इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो जो कटोरी में मसाले लगे हुए हैं उसी में ही पानी लेकर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा इसमें, और थोड़ी सी देर के लिए इसे खदकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये थोड़ा इसे पहले थोड़ी सी देर ऐसे ही चलाऊँगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए तो दाल देखिए मैं धोकर ले आई थी, ये दाल है जो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसमें अच्छे से खद्दा लग रहा था। ले आई जी, आलू भी लाई, आलू तो देखिए दाल तो मैंने छोंक दिया। उसके बाद ये कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे राठी जी, तो जिसे मैं भिगोने में डाल रही थी, और मैंने अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो देखिए सब्ज़ी जो है मतलब ख़त्म हो रही थी, मैंने उनसे बोला कि थोड़ी सी सब्ज़ी ले आइए, आलू तो हैं, भिंडी या शिमला मिर्च वगैरह ले आइए, सुबह को खाने में बनाने के लिए सब्ज़ी चाहेगी। वो खेत में चले जाते हैं, फिर उनको लेट हो जाता है, इसलिए मैंने अभी मंगा ली थी। तो मैंने इसे भगोने में डाल दिया। ये जो प्याज और टमाटर के छोतक थे मैंने कटोरी में डाल दिए थे, उन्हें बाहर उधर कुड़ी पर डाल आई हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी धोकर ले आई थी, और इसमें फिर से थोड़ा सा पानी लेकर आई थी। तो मैं इन्हें और अच्छे से वॉश कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने फलिया में रख दूँगी। तो देखिए भिंडी और शिमला मिर्च दोनों चीज़ें मंगाई थी मैंने। तो हम क्या करते हैं, ताज़ी गैल की गैल सब्ज़ी मंगा लेते हैं, मंगा कर नहीं रखते हैं, गांव में ही मिल जाती है हमारे सब्ज़ी। तो ये गैल की गैल ले आते हैं जब बोलती हूँ। तो अभी मैं इस वाली बास्केट में सारी सब्ज़ी को निचोड़ कर अच्छे से डाल दिया, और जो पानी है वो अलग निकल गया, और ये सब्ज़ी मेरी जो है वो अच्छे से धो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए रख दूँगी, जिससे इसका पानी निचड़ जाए। और धूप में रख दिया था मैंने उसे। तो अभी उधर मेरी दाल बनने लग रही है, तो इधर मैं आ गई थी। फिर यहाँ पर जहाँ पर हम शाम में या फिर दिन में दोपहर में पशु बांधते हैं, गोबर पड़ा हुआ था कुछ, जिसे मैं उठा रही थी। तो अभी मैंने गोबर तो उठा दिया, उसके बाद मैं अभी डाल रही थी पशुओं को घास। तो ये जो कुछ गोले आए थे खेत से चुलकर ईख वगैरह बोए जा रहे हैं, तो वो रखे हुए थे, उन्हें काट दिया था इन्होंने मशीन पर। तो अभी मैं पशुओं को घास डाल रही थी। तो देखिए अभी मैंने पशुओं को घास तो डाल दिया था, तो इसमें कुछ तुनके पड़े हुए थे जो मैं निकाल रही थी। तो जब मशीन पर घास काटते हैं तो थोड़ा बहुत तुनका तो निकल ही आता है, मतलब घास में थोड़े बहुत तुनके तो रहते ही हैं। वो साफ़ कर रही थी मैं। तो जो मोटे मोटे से थे वो मैं निकाल रही थी, गाय गैल घास खाने के लिए लग गई है। तो अभी बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अंदर की साइड। देखिए कुछ तुनके वगैरह मैंने उधर से खोर साफ़ कर इधर डाले थे, और कुछ यहाँ पर कूड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पर जब लगी रही हूँ तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मैंने फिर थोड़ा सा चुन्नी जो है वो चेहरे पर लगा ली है। एक कमेंट आ रहा था मुझे कि जब दीदी झाड़ू लगाया करो तो मुंह को अच्छे से लपेट लिया करो। तो मैंने सोचा कि चलो धूल मिट्टी का तो काम ही है, देखिए गाँव में ये सब काम होते हैं।
अभी देखिए इधर का जो है वो सारा काम मैं कर आई थी जो मुझे करना था, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैं अपनी दाल देख लेती हूँ। वैसे दाल बनकर तैयार हो चुकी है, पर एक बार चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए बस अभी खाना बना लेते हैं, और उससे पहले बनाना है मुझे आटा। तो वापस फिर से मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। अभी बस कोई खाना खाने वाला नहीं है, तो अभी मैं इसे बंद कर रख देती हूँ। ये दूसरा भगोना आप लोग देख रहे हो, इसमें मैं दूध पकाती हूँ। तो हमारे पास करीबन 4 भगोने हैं, जो उनसे मैं मन करता है उसी में ही दूध पका लेते हैं। तो अभी उसके बाद देखिए मैं आटा छान कर ले आई थी। तो सवेरे को काटोगे फिर बैठ उड़ या कटवाओगे? बैठ सुबह को निकलवाओगे है जी? मगर बैठ सुबह को निकलवाओगे क्या? अब नहीं कटवाते, अब नहीं कटवाते ना। अरे क्या नाम है इसका? आज ही नहीं कर रहा क्या है? तुमने दोपहर भी नहीं खाई थी? मैं कल सांझ खाई। क्या खा लिया? रोटी नहीं खा रहे तुम तो? 3 टाइम हो गया, तीसरा टाइम। तो देखिए अभी मैं सारे सामान उठा लाई थी, चकला, बेलन, बोइया और पलोथन जो है वो भी छान लाई थी मैं। अभी उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहला खाना मम्मी के लिए जाएगा। एक कमेंट आ रहा था कि सबसे पहला खाना मम्मी जी को दिया करो। तो देखिए सबसे पहला खाना मम्मी जी के लिए ही जाएगा, उसके बाद राठी जी, और उनके बाद मैं खाऊँगी। तो अभी जो है मेरी रोटी सिक चुकी है। इस वीडियो कहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो अभी 3 टाइम से राठी जी ने खाना नहीं खाया, तो मैं उनसे बोल रही थी कि भाई क्या बात हो गई, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो मुझे फ़िक्र हो गई, पता नहीं क्या बात है, उनकी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बोल रहे, वैसे सही बोल रहे हैं, बस गर्मी हो रही है, पानी पानी पिया जा रहा है। एक बेबी का बर्थडे है, शिवाई नाम है उसका। तो हैप्पी बर्थडे बाबू, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप हर साल इसी तरह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। तो मैं आप लोगों से कुछ और बात करना चाहती हूँ। तो हर रोज़ वीडियो देखिए, आप लोगों को हर रोज़ कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो दिखाती हूँ, जो भी कुछ है वो सब कुछ दिखाती हूँ। जो अच्छा लगता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अच्छा बुरा सब आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ हूँ, जो कुछ हूँ आप लोगों के साथ से हूँ। तो देखिए मैंने विंडोज़ वगैरह लगवा दी हैं घर में। मैंने क्या, हस्बैंड नहीं लगवाई है। मैं और हस्बैंड, मम्मी, हम सब अलग नहीं हैं, एक ही हैं। छोटी मोटी बातें घर में सब घरों में होती हैं। तो अभी मैं कुछ अलग सा और करने के लिए सोच रही हूँ, तो जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो और अलग से नहीं बना पा रही हूँ, तो वो यही रीज़न है, क्योंकि घर में आप लोगों ने देखा है कल बहुत ज़्यादा सारे में सामान फैला पड़ा है, काम बढ़ रहा है। तो कुछ लोग करते हैं मेरे प्रति पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए मैं तो उससे भी यही बोलना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह ठीक है, पर दूसरों को बोलने से पहले एक बार ये देखिए कि आप उससे क्या बोल रहे हो सामने वाले को। तो अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाती क्या? आप लोगों के साथ और इन सब चीज़ों के वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।